भाषा। हिंदी व्याकरण में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। बच्चों, आप मेरे पेन की तरफ देखना। भास धातु, ये भास धातु है, ये संस्कृत से ली गई है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। अगला है परिभाषा। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार। भाषा वैसे तो 3 प्रकार की है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है वो गूंगे बहरे बच्चों के लिए होती है। वैसे मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बच्चों, हम इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल लें। जैसे आप अपने मम्मी पापा से पेंसिल, रबड़ मांगते हो, बोलकर कहते हो मम्मी मुझे पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, तो मुंह से बोलकर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, वही है आपकी मौखिक भाषा। दूसरा है आपका लिखित भाषा। लिखकर अपने विचार व्यक्त करना ही लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर, जब आपको टीचर होमवर्क देता है तो आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, या आपको बोलकर कोई लिखवाता है अपने विचार व्यक्त करने के लिए, जैसे आप पत्र लिख रहे हो, तो वो भी आपके लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आगे है आपके, मेरे पेन की तरफ देखना बच्चों, भारतीय संविधान। इसका नॉलेज आपको अभी नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा। हमारा ये संविधान है जिसमें काफ़ी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। जो भाषाएं हैं वो 21 भाषाएं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती हैं, और भारतीय संविधान में 21 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार जैसे आप 15 अगस्त मनाते हो, 26 जनवरी मनाते हो, 2 अक्टूबर मनाते हो, उसी प्रकार से हमारे हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो जैसे हम और दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।